हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर्स इन टेलोफेज 1। सेकंड, ड्यूरिंग मेटाफेज 1 द bivalents arranged on the equatorial plate. Third, metaphase is marked by the alignment of chromosome at equatorial plate. Fourth, during mitosis chromosome number of the parent is conserved in the daughter cell. Or is it fifth, cell division does not stop with the formation of mature organism but continues throughout its life cycle. So the key concept is stages of M phase इन सेल साइकिल। जो सेल साइकिल में एम फेज होती है, एम फेज मींस जो माइटोटिक फेज होती है विच इज द एक्चुअल डिवाइडिंग फेज जो होती है, उसकी स्टेजेस यहाँ पर दी हुई है कि सेल के साइकिल के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज गिवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर्स इन टेलोफेज 1। जैसे कि माइटोसिस होता है उसी तरीके से मियोसिस में भी 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सो कोई भी सेल जो होता है जब वो डिवाइड करने वाला होता है तो प्रोफेज स्टेज में जो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, गायब होने लगता है, और टीलोफेज तक आते आते ये न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। इन स्टेटमेंट सेकंड इट इज गिवन ड्यूरिंग मेटाफेज 1 बाइवेलेंट्स अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज 1 के टाइम जो बाइवेलेंट्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। सो मेटाफेज 1 मींस मियोसिस 1 की जो मेटाफेज 1 वाली स्टेज होती है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं विच आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज, जिनका स्ट्रक्चर, शेप, साइज सेम होता है, एंड एक मदर से आता है और एक फादर से आता है, तो इसको क्या कहते हैं, बाइवेलेंट कहते हैं। तो जब मेटाफेज होती है, मेटाफेज 1, तो उसमें क्या होता है, बाइवेलेंट्स इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होती हैं। सो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सो थर्ड में भी यही कहा है कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर बीच में अलाइन होते हैं। सो सी स्टेटमेंट भी ट्रू है। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा है ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर ऑफ पेरेंट इज कंजर्व्ड इन डॉटर सेल, कि माइटोसिस के टाइम जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट का होता है उतना ही डॉटर सेल्स में होता है। मींस इफ अगर पेरेंट डिप्लॉयड है तो ऑफस्प्रिंग भी डिप्लॉयड ही बनेंगे, अगर पेरेंट हैप्लॉयड है तो ऑफस्प्रिंग भी हैप्लॉयड ही बनेंगे, विच इज ट्रू। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिफ्थ स्टेटमेंट में कहा है सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप with the formation of the mature organism but continues throughout its life cycle, कि सेल डिवीजन कभी भी नहीं रुकता और पूरी लाइफ साइकिल में, पूरी जिंदगी चलता रहता है। यस इट इज ट्रू बिकॉज लाइफ साइकिल मीन्स फ्रॉम बर्थ टिल डेथ सेल डिवीजन हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है। सो ऑप्शन ई भी करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।